नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र आज से पूर्व की कक्षा में अर्थात हमने 31/8 को शास्त्री उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को कहे हुए थे वैशेषिक दर्शनानुसार रस गंध स्पर्श के संबंध में। आज फिर उसी के संदर्भ में आप लोगों को पीटर पाक प्रक्रिया एवं पीलू पाक प्रक्रिया के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र पीटर पाक प्रक्रिया नैयायिकों के अनुसार सभी आम कच्चे द्रव्य सच्छिद्र माने जाते हैं। जब कच्चा घट कंदूक आवा में रखा जाता है तो प्रत्येक छिद्र से अग्नि के परमाणु उस घट में प्रविष्ट होकर घट के बाह्य तथा आभ्यंतर भाग को पकाते हैं। अतएव घट के अंश प्रत्यंश पाक प्रक्रिया के पश्चात रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में पाक के समय घट के आरंभक संयोगों का नाश नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से यथावत द्रव्य की उपलब्धि होती है। अतएव जयंत भट्ट ने कहा है, यादृगेव ही निक्षिप्तो घटः पाकाय कंदुके पाकेपि तादृगे बासा बुद्धगतो दृश्यते यतः। अब पीलूपाक प्रक्रिया के संबंध में उपर्युक्त मत के विरुद्ध वैशेषिकों का कथन है कि कार्य द्रव्य को सछिद्र भानकर उन छिद्रों द्वारा तेजः परमाणुओं के प्रवेश से कार्य द्रव्य में पाक होना संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि ये छिद्र निर्वयव परमाणु के अंदर तो होती नहीं है। द्वैनुक के बीच में छिद्र मानना भी असंभव है, क्योंकि सावयव पदार्थ द्वय के संयोग में अप्यावृत्तित्व स्वसमानाधिकारणाभाव प्रतियोगित्व के नियम के अंतर छिद्र संभावित है, परंतु निर्वयव परमाणु द्वय का तो तथा विध संयोग ही संभव नहीं है। अतः परमाणु द्वय संयोग जन्य द्वैनुक में अच्छिद्रत्व मानना ही पड़ेगा, अन्यथा द्वैनुक की उत्पत्ति भी नहीं हो सकेगी। अतः पीटर पाक की प्रक्रिया आदरणीय है। अतएव प्रशस्त पाद का कथन है, अनुप्रवेशादपि च व्याप्तिर्न संभवति कार्य द्रव्य विनाशात। इसलिए पीलू अर्थात अग्नि संयोग से विभक्त परमाणु में ही पाक प्रक्रिया माननी चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है, घटादि कच्चे पार्थिव पदार्थ के परमाणुओं के साथ अग्नि के संयोग से उन परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति होती है। उन क्रियाओं से घटारंभक परमाणुओं में परस्पर विभाग होता है। विभाग से आरंभक संयोग का नाश होता है। उसके बाद कार्य घट का विनाश हो जाता है। इसके पश्चात विभक्त परमाणुओं में अग्नि संयोग से परमाणुगत श्याम रूप का नाश होता है और दूसरे अग्नि संयोग से पाकज रक्त रूप आदि की उत्पत्ति होती है। परमाणुओं में भी विनाशक संयोग तथा उत्पादक संयोग में भेद की व्याख्या कंदलीकार ने निम्नलिखित रूप में की है। कंदलीकार का कथन है, नौच यदेव रूपादीनां विनाश कारणं तदैव अतेखामुत्पत्ति कारणम् इत्यवगंतव्यम वगंतव्यम तंतु रूपादिना मन्यत उत्पत्तेः अत्यंतश्च विनाश
दर्शनात् तेन परमाणुखु रूपादीना मन्य अस्मादग्नि संयोगाद उत्पत्ति ही अन्य अस्मादग्नि संयोगाद विनाश इत्यवसीयते। परमाणु रूपादि विनाशोत्पादौ क कारणौ न भवतः रूपादि विनाशोत्पादत्वात् तंतु रूपादि विनाशोत्पादवत्। उपर्युक्त प्रकार से स्वतंत्र परमाणुओं में पाक हो जाने पर पुनः उस पच्यमान घट के उपभोक्ता जीवात्म विशेष के अदृष्ट तथा उस व्यापक जीवात्मा एवं परमाणुओं के संयोग से परिपक्व घटारंभक परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति होती है। तदंतर दो परमाणुओं में संयोग होकर द्वैनुक एवं तीन द्वैनुकों के संयोग होने पर त्रैनुक, इसी तरह चार त्रैनुक के संयोग से चतुर्नुक आदि की उत्पत्ति के क्रम से स्थूल घट की निष्पत्ति होती है। यही पीलूपाक प्रक्रिया का संक्षिप्त रूप है। यद्यपि पाक प्रक्रिया के समय घट का नाश प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता है, तथापि घट के बाह्य तथा आभ्यंतर भागों में रूपांतर की उपलब्धि से कारण गुण पूर्वकत्व की उत्पत्ति के लिए कार्य घट का तेजः संयोग से नाश माना जाता है। अतएव प्रशस्त पाद का कथन है, सर्वावयवे स्वंतर वहिश्च वर्तमानस्य रूपांतरस्य कार्यद्रव्य नाश मंतरा अग्निना व्याप्यत्यभावात्। दूसरी बात यह भी है कि कभी ऐसा देखा जाता है कि रम्याकृति घट भी कंदुक में परिपाक के बाद कदाकृति दिखता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि पूर्व घट कंदुक में अग्नि संयोग के बाद नष्ट हो गया था और पश्चात उपभोक्ता के अदृष्ट वैगुण्य से बकाकृत्य उपलब्ध हो रहा है। अपिच पाकांतरं कंदुकादप कृष्णमानाः पिठारादयः केचिद अस्फुटिताः केचिद वक्रतांगताः केचिद सन्निवेशांतरमेव प्रतिपन्नाः दृश्यन्ते। तस्मादपि पश्यामो नश्यन्तीति। स्वतंत्र परमाणुओं में ही रूपांतरोत्पत्ति में एक कारण यह भी है कि अवयवी द्रव्य के उपादान कार्य से विरत अवयव द्रव्य में ही रूपांतर की उत्पत्ति देखी जाती है। अतः यह सिद्ध है कि परमाणुओं में भी अवयवी द्रव्य घट द्रव्य के उत्पादन से विरति की अवस्था में ही रूपांतर की उत्पत्ति होती है। द्वैनुक नाश क्षण से लेकर रूपादि की उत्पत्ति तक कितने क्षण लगते हैं, इस विषय में निम्नलिखित मत हैं, जिसके संबंध में प्रियांशु छात्र आप लोगों को इससे आगे की कक्षा में हम कहेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।